नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच में एक टसल चल रहा है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चर्चाओं में क्यों है। दूसरा, हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जिक्र करेंगे जो दिल्ली से रिलेटेड है और भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तीसरा, हम दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस बिल 2023 के बारे में जिक्र करेंगे। चौथा, हम जो इससे रिलेटेड इश्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन से या कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो इश्यूज हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। तो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल 2023 को केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2023 में लोकसभा के अंदर लेकर के आए और 3 अगस्त 2023 को उसको लोकसभा से पास करा लिया गया। करंटली जो बिल है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल वो राज्यसभा के अंदर है। आज उस पर बहस भी हुई है। अब देखना ये होगा कि वो कितने समय में पारित होता है, क्या नहीं होता, उसका एक अलग चर्चा हम करेंगे। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो दिल्ली से संबंधित हैं और पार्लियामेंट को जो पावर्स देते हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे जो इन आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं। पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 239 से ले 242 तक दिया गया है, जिसमें 242 को अब रिपील कर दिया गया है। तो करंटली अगर देखा जाए तो हमें जो जिक्र करना है वो 239 से लेकर के 241 तक करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? वो प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। इसके लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, कई राज्यों में ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं। कई यूनियन टेरिटरीज के अंदर ऐसा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो दिल्ली है, पौंडीचेरी है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने मिलेंगे। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो लक्षद्वीप या चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीप में हमें एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलेंगे। किसी भी स्टेट के गवर्नर को एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात रही आर्टिकल 239 की, जो सिंपल सी बात कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में। फिर आता है आर्टिकल 339A, जिसको 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, जो स्पेसिफिकली पौंडीचेरी से रिलेटेड है। यानी कि ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू क्रिएट लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, तो 239 आर्टिकल सिंपल 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया और वो पांडिचेरी से रिलेटेड है। इसमें क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। ठीक है, इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 239B की। ये भी हमारा जो है यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी से रिलेटेड है। ये कहता है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है। ये ऑर्डिनेंस की पावर जो है एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। ठीक है, लेकिन कब लेके आ सकता है? जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। और लेजिस्लेचर अगर सेशन में आ जाती है उसके विदिन 6 वीक के अंदर, विदिन 6 वीक इसको लेजिस्लेचर से क्या कराना होगा? अप्रूव कराना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये भी राइट है कि वो इसको विड्रॉल भी कर सकता है ऑर्डिनेंस को किसी भी समय। ठीक है,
लेकिन ये विड्रॉल करना और प्रोमलगेट करना दोनों ही चीज़ें प्रायर परमिशन के होंगी, प्रायर परमिशन। और ये प्रायर परमिशन किसकी? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की बिना प्रायर परमिशन के इसको प्रोमलगेट नहीं किया जा सकता और ना ही इसको विड्रॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल 239 भी समझ आ गया होगा। आगे हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 240 और 241 की एक बार जिक्र कर लेते हैं। उसके बाद हम दिल्ली से रिलेटेड जो दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आर्टिकल 239AA और 239AB, उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 240 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन की बात करता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो रेगुलेशन बना सकता है पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वो यूनियन टेरिटरी कौन सी होंगी? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीप और पौंडीचेरी। इनसे रिलेटेड पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं वो प्रेसिडेंट बना सकता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 240 भी हुआ। अब बात करते हैं आर्टिकल 241 की, जो हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी की बात करता है। तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है? बाई लॉ हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये भी पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। अब जो दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239AB। आर्टिकल 239AA को हम विस्तार से समझते हैं, क्या कहता है ये। आर्टिकल 239AA को 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। अंडर आर्टिकल 239AA the Union Territory of Delhi has been given a special status। यूनियन टेरिटरी को जो है स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। अब क्या होगा? पहला पॉइंट कहता है कि दिल्ली शैल बी कॉल्ड एज अ यूनियन टेरिटरी, एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा, और जो दिल्ली होगी उसको एनसीटी ऑफ दिल्ली कहा जाएगा। सेकेंड पॉइंट बात करता है दिल्ली शेल हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली जो होगी उसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और जिसमें सीट्स की जो संख्या होगी वो 70 होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्शन शेल बी कंडक्टेड बाय, कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द असेंबली कैन मेक लॉ ऑन ऑल मैटर। असेंबली जो है वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है, लेकिन एक्सेप्ट किसके? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इनको छोड़कर। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें ये कहा गया कि दिल्ली जो है उसको एनसीटी ऑफ दिल्ली कहा जाएगा, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें टोटल 70 सीट्स होंगी, इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगा। चौथा पॉइंट कि असेंबली जो होगी वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर। यहां तक आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। फिफ्थ पॉइंट था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम। ठीक है, तो जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं वो कौन होंगे? हेडेड बाय सीएम होंगे। ये क्या काम करेंगे? एड एंड एडवाइस टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये लोग एड और एडवाइस प्रोवाइड करेंगे किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall consist of not more than 10%। 10% से ज़्यादा नहीं होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो सीएम होगा और मिनिस्टर्स होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ याद रखने वाली बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट नहीं करेगा, सीएम को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और सीएम के एडवाइस से
जो प्रेसिडेंट है वो बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। और आखिरी पॉइंट इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक सप्लीमेंट्री लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि वो सप्लीमेंट्री लेजिस्लेशन बना सकती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल 239AA क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 239AB की, जिसमें कहा गया है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी दिल्ली के अंदर फेल हो जाएगी तो क्या किया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने पर अब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यानी कि दिल्ली का एलजी जो है प्रेसिडेंट को ऐसा बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो आर्टिकल 239AA के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। ठीक है, उसके मुताबिक नहीं चल रही है। ठीक है, तो जो द प्रेसिडेंट में सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी और ऑल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239AA एंड मे मेक सच इंसिडेंटल और कॉन्सेंशुअल प्रोविजंस एज मे अपीयर टू हिम नेसेसरी। ठीक है, तो वो इससे संबंधित जो भी उचित चीज समझेगा वो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिल्ली से रिलेटेड है वो अब तक समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक टाइमलाइन की कि दिल्ली में कब क्या क्या हुआ, कैसे चीज़ें जो ऑर्डिनेंस बिल है 2023 का वहाँ तक पहुँची। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, जिसमें दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। फिर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1991 से 1992 के बीच में, जिसमें दिल्ली को लेजिस्लेचर घोषित कर दिया गया और GNCT एक्ट 1991 पास किया गया। ठीक है, अब असली लड़ाई जो शुरू होती है वो 2015 से शुरू होती है। 2015 में होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिस निकाला। किस बात का नोटिस दिया, तो टेकिंग अवे कंट्रोल ओवर सर्विसेज। ठीक है, तो उसने कंट्रोल जो है एक नोटिस के थ्रू जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उससे खुद के पास ले लिया गया। ठीक है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपने एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट द LG मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो LG है वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, फिर आता है 2019 और इसमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट जो है 2 जजेस बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने एक स्प्लिट वर्डिक्ट को पास कर दिया। उसके बाद 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने GNCT एक्ट 1991 को क्या कर दिया, अमेंड कर दिया 2021 में, और ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में 19 मई 2023 को कहा कि SC रूल्स दैट दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल ओवर सर्विसेज, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स हैं उन पर कंट्रोल है। और उसके निर्णय के आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने GNCT एक्ट 1991 में अमेंडमेंट किया और उसको 1 अगस्त 2023 को लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया और 3 अगस्त 2023 को उसे तो GNCT एक्ट 1991 जो है वो करंटली अभी राज्यसभा में है, आज उस पर बहस भी हुई है। अब आगे देखते हैं कि उस पर क्या निर्णय आता है। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 है क्या। ठीक है, तो 1 अगस्त 2023 को जैसा आप पता है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और 3 अगस्त 2023 को लोकसभा से पास कर दिया गया और 7 अगस्त 2023 को ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी जो है GNCT अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई। ठीक है,
द विल एस्टेब्लिश द नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी टू मेक रिकमेंडेशन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ऑन सर्टेन मैटर रिलेटेड टू सर्विस, यानी कि सर्विस से रिलेटेड जो मैटर होंगे उन पर जो रिकमेंडेशन है ये कमेटी किसको देगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर को देगी। अब ये क्या इंक्लूड करती है? ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, मैटर रिलेटेड टू विजिलेंस, थर्ड है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, फोर्थ है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ऑफ ग्रुप ए ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्सेप्ट इंडियन पुलिस सर्विस एंड डेनिक्स। अब ये अथॉरिटी होगी, ये किससे मिलके बनी होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो है इस कमेटी का चेयरपर्सन होगा, इस अथॉरिटी का। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट वो इस अथॉरिटी के क्या होंगे? मेंबर होंगे। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट भी इसके मेंबर होंगे। तो यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो इसके जो चेयरपर्सन हो गए NCCSA, इसमें एक हो गया चेयरपर्सन और हमारे 2 मेंबर हो गए। चेयरपर्सन कौन होगा? CM जो दिल्ली का है। दूसरा मेंबर्स में कौन होगा? प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट बोथ द प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। तो जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी है और चीफ सेक्रेटरी है उसको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। ऑल डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी विल बी बेस्ड ऑन अ मेजोरिटी वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। द क्वेरम फॉर अ मीटिंग इज 2 people। ठीक है। जो भी डिसीजन होंगे वो मेजोरिटी ऑफ वोट से लिए जाएंगे। ठीक है। और क्वेरम जो है मीटिंग का वो 2 मेंबर्स का है। नेक्स्ट, पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के पास क्या पावर दी गई है इस एक्ट में? अंडर द एक्ट मैटर्स वेयर LG में एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिशन आर। कौन कौन से मैटर्स होंगे? मैटर आउटसाइड द लेजिस्लेटिव competence of the Delhi Legislative Assembly which have been delegated to the Lieutenant Governor. Second है matter where he is required to be a law to act in his discretion or exercise any judicial or quasi-judicial function. The bill specified that in these matter the LG will act in his sole discretion. इन सारे मैटर्स में जो दोनों मैटर्स हैं उनमें LG का जो है सोल डिस्क्रिशन होगा। इट एक्सपेंड द डिस्क्रिशन रोल ऑफ द LG बाय गिवन हिम पावर टू अप्रूव द रिकमेंडेशन। इसमें पावर दी गई है कि वो अथॉरिटी की जो रिकमेंडेशंस है उनको अप्रूव भी कर सकती है और रिकंसीडरेशन के लिए उसको वापस भी कर सकती है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट किया गया वो डिस्पोजेबल ऑफ मैटर बाई मिनिस्टर से रिलेटेड है। तो अ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, मे इशू स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ मैटर ब्रॉट टू हिज अटेंशन। दिस ऑर्डर शुड बी इशूड इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। तो जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा उसके कंसर्न के बाद ही उस मैटर को इशू किया जाएगा। ठीक है। सर्टेन मैटर मस्ट हैव सबमिटेड टू द LG। कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जो कि LG के पास सबमिट किए जाएंगे थ्रू चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर हिज ओपिनियन प्रायर टू द इशू ऑफ एनी ऑर्डर। यानी कि किसी ऑर्डर को इशू करने से पहले LG की परमिशन जो है जरूरी है। These include proposals affecting the peace and tranquility of Delhi, relations between Delhi government and central government, Supreme Court और other state government। ठीक है। थर्ड है summoning, prorogation and dissolution of legislative assembly and matter on which LG is to give an order in his sole discretion। ये सारे जो मैटर होंगे इन पे जो LG के पास में पहले परमिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है।
लास्टली हम बात करते हैं कि ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरीज क्या है। ठीक है, द कंसर्न डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, जो उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा, मस्ट ब्रिंग सर्टेन मैटर टू द नोटिस ऑफ एलजी, वो एलजी के पास लेके आएगा द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर के पास भी और चीफ सेक्रेटरी के पास। तो एलजी, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी के पास में, तो वो डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरी है वो ड्यूटी बाउंड है। ठीक है, दीज इंक्लूड मैटर विच में ब्रिंग द दिल्ली गवर्नमेंट इनटू कंट्रोवर्सी विद द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो अब तक के इस लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल खबरों में क्यों है, इसके संविधान से संबंधित क्या क्या प्रावधान हैं, जिनमें हमने जिक्र किया पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी, जो आर्टिकल 239 से 242 तक दिया गया है, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा की 239AA के बारे में, जो कि स्पेशली एनसीटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड है, जिसको 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें इश्यूज कौन से इन्वॉल्व हैं। पहली बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ये वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। बाकी इसके बारे में जो भी निर्णय होगा बाद में, जब इस बिल को अगर ये पास हो जाता है राज्यसभा से, तो उसके बाद जब चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर देखा जाएगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, नहीं करता है, क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला इशू हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो गया। इसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर बाद में ये मैटर जाता है तो चर्चा होगी कि वायलेशन करता है, नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहता है कि एलजी में नॉट बी बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस एक्ट में कहा गया है कि वो ड्यूटी बाउंड नहीं है, कौन, एलजी, एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करने के लिए। लेकिन 239AA में कहा गया था कि एलजी में बी बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थर्ड है सोल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द एलजी। जो डिस्क्रिशनरी पावर एलजी को दी गई हैं वो क्लियर नहीं है कि कौन सी पावर्स होंगी उसके पास, कहाँ तक होंगी, क्या उनकी लिमिट होगी, तो उसके बारे में अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। तो अब तक हमने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल 2023 के बारे में समझा, राज्यसभा में है, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।